न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अमृता और आप इस वक्त देख रहे हैं MNS न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की हेडलाइंस पर। अमेरिका में 28 साल के भारतीय मूल के युवक की हत्या, शिकागो में केविन पटेल को मारी गोली, जांच में जुट गई पुलिस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाएगा भारत। अमेरिका से आई खुशखबरी, मुस्लिम देश ने किया बड़ा ऐलान। गाजा के फिलिस्तीनी लड़के की तस्वीर जिसने जीता साल 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड, झकझोर देने वाली है कहानी। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका में 28 साल के भारतीय मूल के युवक की हत्या, शिकागो में केविन पटेल को मारी गोली, जांच में जुट गई पुलिस। अमेरिका में भारतीय मूल के 28 साल के युवक केविन पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 साल के केविन पटेल को बुधवार देर रात शिकागो के लिंकन पार्क इलाके में गोली मार दी गई और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। शिकागो पुलिस ने कहा कि वेस्ट लिल एवेन्यू के 800 ब्लॉक में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जहां उन्होंने केविन पटेल को रास्ते पर घायल अवस्था में देखा। उसके सीने पर गोली लगी हुई थी, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल केविन को एडवोकेट इलिनोइस मेसोनिक मेडिकल सेंटर में ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया, लेकिन बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। अमेरिका में भारतीय मूल के 28 साल के युवक केविन पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 साल के केविन पटेल को बुधवार देर रात शिकागो के लिंकन पार्क इलाके में गोली मार दी गई और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। शिकागो पुलिस ने कहा कि वेस्ट लिल एवेन्यू के 800 ब्लॉक में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जहां उन्होंने केविन पटेल को रास्ते पर घायल अवस्था में देखा। उसके सीने पर गोली लगी हुई थी, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल केविन को एडवोकेट इलिनोइस मेसोनिक मेडिकल सेंटर में ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया, लेकिन बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। अमेरिका में भारतीय मूल के 28 साल के युवक केविन पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 साल के केविन पटेल को बुधवार देर रात शिकागो के लिंकन पार्क इलाके में गोली मार दी गई और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। शिकागो पुलिस ने कहा कि वेस्ट लिल एवेन्यू के 800 ब्लॉक में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जहां उन्होंने केविन पटेल को रास्ते पर घायल अवस्था में देखा। उसके सीने पर गोली लगी हुई थी, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल केविन को एडवोकेट इलिनोइस मेसोनिक मेडिकल सेंटर में ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया, लेकिन बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाएगा भारत। अमेरिका से आई खुशखबरी, मुस्लिम देश ने किया बड़ा ऐलान। भारत दशकों से मांग कर रहा है कि उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत ने इसके लिए G4 गुट के साथ एक अभियान भी चला रखा है। हाल ही में भारत ने सुरक्षा परिषद के सुधार के दौरान मुस्लिम देश को स्थायी सदस्यता देने की तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के मांग को खारिज कर दिया था। अब संयुक्त राष्ट्र से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता यानी IGN के अध्यक्ष ने गुरुवार को कहा कि यदि विश्व निकाय के सुरक्षा परिषद के विस्तार पर निर्णय लिया जाता है, तो निश्चित रूप से भारत इसका एक प्रमुख दावेदार होगा। भारत दशकों से मांग कर रहा है कि उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत ने इसके लिए G4 गुट के साथ एक अभियान भी चला रखा है। हाल ही में भारत ने सुरक्षा परिषद के सुधार के दौरान मुस्लिम देश को स्थायी सदस्यता देने की तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के मांग को खारिज कर दिया था। अब संयुक्त राष्ट्र से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता यानी IGN के अध्यक्ष ने गुरुवार को कहा कि यदि विश्व निकाय के सुरक्षा परिषद के विस्तार पर निर्णय लिया जाता है, तो निश्चित रूप से भारत इसका एक प्रमुख दावेदार होगा। भारत दशकों से मांग कर रहा है कि उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत ने इसके लिए G4 गुट के साथ एक अभियान भी चला रखा है। हाल ही में भारत ने सुरक्षा परिषद के सुधार के दौरान मुस्लिम देश को स्थायी सदस्यता देने की तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के मांग को खारिज कर दिया था। अब संयुक्त राष्ट्र से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता यानी IGN के अध्यक्ष ने गुरुवार को कहा कि यदि विश्व निकाय के सुरक्षा परिषद के विस्तार पर निर्णय लिया जाता है, तो निश्चित रूप से भारत इसका एक प्रमुख दावेदार होगा। गाजा के फिलिस्तीनी लड़के की तस्वीर जिसने जीता साल 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड, झकझोर देने वाली है कहानी।
गाजा में इजरायली हमले की भयावहता को दिखाने वाली एक तस्वीर को साल 2025 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये एक 9 साल के फिलिस्तीनी लड़के की गंभीर तस्वीर है जिसने अपने दोनों हाथ गाजा शहर पर इजरायली हमले में गंवाने पड़े थे। बृहस्पतिवार को इस तस्वीर को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। फोटो जर्नलिस्ट समर अबू अलफ ने इस तस्वीर को न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के लिए लिया था। इसमें दिखने वाले फिलिस्तीनी लड़के का नाम महमूद अज्जौर है। गाजा में इजरायली हमले की भयावहता को दिखाने वाली एक तस्वीर को साल 2025 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये एक 9 साल के फिलिस्तीनी लड़के की गंभीर तस्वीर है जिसने अपने दोनों हाथ गाजा शहर पर इजरायली हमले में गंवाने पड़े थे। बृहस्पतिवार को इस तस्वीर को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। फोटो जर्नलिस्ट समर अबू अलफ ने इस तस्वीर को न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के लिए लिया था। इसमें दिखने वाले फिलिस्तीनी लड़के का नाम महमूद अज्जौर है। गाजा में इजरायली हमले की भयावहता को दिखाने वाली एक तस्वीर को साल 2025 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये एक 9 साल के फिलिस्तीनी लड़के की गंभीर तस्वीर है जिसने अपने दोनों हाथ गाजा शहर पर इजरायली हमले में गंवाने पड़े थे। बृहस्पतिवार को इस तस्वीर को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। फोटो जर्नलिस्ट समर अबू अलफ ने इस तस्वीर को न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के लिए लिया था। इसमें दिखने वाले फिलिस्तीनी लड़के का नाम महमूद अज्जौर है। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं नई खबरों के साथ। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।